करके ऐसा समय आएगा कि खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां पड़ी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा। बैंक फेल हो जाएंगे, करेंसी फेल हो जाएगी, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, सारी सृष्टि में विनाश बर्पा हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में गृह युद्ध होगा। अभी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई। तो अगर परमाणु बम, अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो परमाणु बम का विस्फोट अगर हो गया तो रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने से ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। जटाधरा है शिव, जटाधरा है, जटाधरा है शिव, जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा है शिव, जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सभी थोड़ा सीधा बैठिए, हम ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में मस्तक में आपको ध्यान लगाना है 2 मिनट के लिए। मन को शांत करना है, मन में कोई भी विचार आए उसके पीछे भागना नहीं है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे आत्मा यहाँ चमक रही है, ऐसा ध्यान लगाना है आपको। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ है, उनके अर्धोन्मिलित नेत्र है, आधी आंखें खुली आधी बंद। आपको पूरी तरीके से आंखें बंद नहीं करनी है, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। 2 मिनट ध्यान करेंगे, फिर हम अपना कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। आज शिव शंकर की महिमा सत्यम शिवम सुंदरम इस विषय पे मैं बात करूंगा। शिव का अर्थ क्या है? किसी को पता है शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। क्या है अर्थ है? कल्याणकारी, जिसमें सारे जगत का कल्याण समाया हुआ है, वो शिव है। तो शिव जब इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं तब सारे मनुष्य मात्र का, सारे जगत का कल्याण ही कल्याण करते हैं। सारी सृष्टि जब दुखी, अशांत, पापी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, हिंसक बन जाती है तब शिव स्वयं इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं। इसलिए शिव जब इस सृष्टि पे आए, अवतार लिया और उन्होंने जो कर्म किए, वाचा से जो ज्ञान सुनाया, उससे सारे संसार का कल्याण हो गया।
इसलिए शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर। 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते, शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। तो शंकर का अर्थ क्या है? किसी को पता है शंकर का अर्थ क्या है? शंकर किसको कहते हैं? शंकर का अर्थ है शंकरोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, वो शंकर है। तो शिव माना कल्याणकारी और शंकर ये शांति की देवता है, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, वो शंकर है। अभी शंकर जो है वो सारी सृष्टि का पिता है, इसलिए शास्त्रों में बोला है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही माता है, तू ही पिता है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ का एक जो रूप दिखाया जाता है वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? अर्धनारीश्वर। पुरुष भी है और स्त्री का आधा हिस्सा भी है। ये मातृत्व का भी पार्ट बजाता है और पिता का भी कार्य करता है। तो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया हुआ है। शिव को अलग अलग नामों से पुकारा हुआ है। महाकाल, त्र्यंबक, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, चंद्रशेखर, विश्वेश्वर, महारुद्र, आदिदेव, महेश्वर, नागेश्वर, शंभु, अलग अलग नामों से शिव को पुकारा हुआ है। और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भी परमात्मा जो शिव है उसका गायन किया हुआ है। लेकिन हमको क्या लगता है, गीता जो है वो किसने सुनाई? गीता भगवान कृष्ण ने सुनाई, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिन श्लोकों से साबित होगा कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला स्वयं शिव परमात्मा है, शिव शंकर भोलेनाथ है। कैसे? श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 4 के 6 श्लोक में एक बात आई है, अज। क्या बात आई है? अज। अज माना अजन्मा, जो जन्म रहित है, जिसका जन्म नहीं दिखा है। लेकिन अगर आप कृष्ण को देखेंगे, राम को देखेंगे, तो कृष्ण का जन्म दिखाया हुआ है, राम का जन्म दिखाया हुआ है। कृष्ण का जन्म दिखाया वसुदेव देवकी के द्वारा, है ना? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भगवान उवाच, तो वो सिर्फ भगवान उवाच जो है वो शिव भगवान उवाच है, क्योंकि अजन्मा ये किसका गायन है? कृष्ण का गायन है या शिव शंकर भोलेनाथ का गायन है? आपने कभी शास्त्रों में सुना कि शंकर का जन्म हुआ करके? शंकर का ना जन्म दिखाया जाता है, ना शिव शंकर भोलेनाथ की मृत्यु दिखाई जाती है। ना जन्म दिखाया जाता है, ना मृत्यु दिखाई जाती है। तो जो अजन्मा, ये जो बात श्रीमद् भगवत गीता में बोली है, ये शिव शंकर भोलेनाथ के लिए बोला हुआ है। लेकिन हम इसकी गहराई को समझे नहीं। आज जो गीता शास्त्र है, जो सभी शास्त्रों का माय बाप है, सर्वशास्त्र शिरोमणि है, ये स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा गाई हुई है। गीता में और एक शब्द आया है कूटस्थ। कूटस्थ का अर्थ है ऊंचे स्थान पे, ऊंचे शिखर पे रहने वाला, जो ऊंचे पहाड़ पे रहने वाला। हम क्या बोलते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशवासी है, तो हम समझते हैं हिमालय में कैलाश पर्वत है, वहां शिव शंकर भोलेनाथ रहते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो बातें बताई है उसके गहरे अर्थ है। शास्त्रों में जो भी बातें शास्त्रकारों ने लिखी है उसके गहरे अर्थ है। भगवान ऊंचे पहाड़ के रहने वाले, ऊंचे कैलाश के रहने वाले, इसका मतलब है परमात्मा की जो अवस्था है
वो ऊंची अवस्था है, उनकी मन बुद्धि ऊंची अवस्था में। आज हमारी सबकी मन बुद्धि नीची अवस्था में होती है, हम ज्यादा ऊंची अवस्था में नहीं रहते। माया मोह विकारों में फंसे रहती है हमारी मन बुद्धि। तो शिव शंकर भोलेनाथ ऐसी ध्यानमग्न अवस्था में रहते हैं कि हमेशा उनको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है, अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता है, विदेही अवस्था है, उसको बोलते निराकारी अवस्था। निराकारी परमात्मा निराकार है। निराकार माना उसको शरीर जो आकार है उसका भान नहीं है, शरीर की इंद्रियों का भान नहीं है, माया मोह ममत्व इन सारे से परे है। इसलिए आपने देखा होगा शिव शंकर भोलेनाथ के जितनी मूर्तियां और जितने मंदिर बने हुए हैं और जितने उनके चित्र बने हुए हैं, उनको हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। अगर शंकर भगवान है, शिव शंकर भोलेनाथ भगवान है, तो किसकी ध्यान कर रहे? कभी सोचा? भगवान को किसी का ध्यान करने की दरकार है क्या? नहीं है ना। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? तो शंकर कौन है, शिव कौन है? क्या शिव शंकर अलग अलग है या एक ही है? हम आगे देखेंगे। तो कूटस्थ हिमालय पहाड़ी में कैलाशवासी, इसका अर्थ यह है कि उनकी मन बुद्धि माया मोह ममत्व, इस संसार की वस्तुएं पदार्थ, इस संसार के व्यक्ति आयो सभी आकर्षणों से परे है, ऊंची अवस्था में है। इसलिए बोलते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो परमात्मा को हम सबसे ऊंचा ऊंचा बोलते हैं और फिर क्या बोलते थे? अरे भगवान तो कन कन में व्यापक है, भगवान तो सर्वव्यापक है, तेरे में भी भगवान, आप में भी भगवान, मेरे में भी भगवान, इसमें भी भगवान, उसमें भी भगवान बोलते हैं ना। तो भगवान तो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, वो तो ऊंचा है सबसे, तो सर्वव्यापक कैसे हो गया? हम तो नीचे हैं, हम तो पतित हैं, पापी हैं। जो गलत कर्म हम करते हैं क्या भगवान कराता है हमसे? भगवान तो ऊंच पे ऊंच ज्ञान देता है, हम नीचे गिरे हुए हैं। तो भगवान सर्वव्यापक नहीं है, वो अलग एक व्यापी है। वो शिव शंकर भोलेनाथ परम पिता परमात्मा है। परम का अर्थ है श्रेष्ठ, सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ। हम सभी मनुष्य आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ आत्मा है वो परमात्मा। तो श्रीमद् भगवत गीता में जितने भी श्लोक आए वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की महिमा के रूप में आए, लेकिन हमने समझ लिया कृष्ण की महिमा। गीता में एक श्लोक आया है, कालोस्मि कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं इस संसार का महाविनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं, मैं महाकाल हूं। ये गीता का श्लोक है। अभी बताइए कृष्ण कभी महाकाल है? गीता तो बोलते कृष्ण ने बताई, लेकिन गीता में बोला मैं तो महाकाल हूं। दृष्टा कराला निजते मुखानी दृष्टेव काला नलसन्न भानी, मेरी दाढ़ों के नीचे ये सारा संसार चबाया जाने वाला है। कौन सी दाढ़ें है? भगवान की दाढ़ें कौन सी है बताएं? आज जो ये परमाणु बम बने हुए हैं, परमाणु अस्त्र शस्त्र बने हुए, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, यही भगवान की दाढ़ें हैं। और सारी सृष्टि में अभी सभी देशों के पास ये आज परमाणु बम तैयार हो गए। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ का जब आप जय जयकार करते हो तो क्या बोलते हो? हर हर बम बम। तो बम बम क्यों बोला? कभी सोचा बम बम क्यों बोला? क्योंकि भगवान जब इस धरती पे आता है तो बम धमाके फटते हैं, सारे संसार विनाश के तरफ अग्रसर होता है। इसलिए बोला है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। विनाश कब होता है? कोई भी मकाने, कोई भी दुकाने, वो कब तोड़ा जाता है? कब तोड़ते? उसका विनाश कब किया जाता है?
जब मकान टूटा फूटा होता है, घर में बीबी बाल बच्चे दुखी हो रहे, छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में छेद आ रहे, क्रैक्स आ रहे, तो घर का मालिक जो है क्या करता है? रिपेयरिंग करता है, मरम्मत करता है। एक बार मरम्मत करता है, 2 बार मरम्मत करता है, 3 बार मरम्मत करता है, बार बार मरम्मत करता है। लेकिन उसके बावजूद अगर मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है तो घर का मालिक क्या करता है? क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार कर लेगा। पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है, अपने बीबी बाल बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को नए मकान में शिफ्ट कर देता है, फिर पुराना मकान तोड़ता है। वैसे ही हमारे शिव शंकर भोलेनाथ ये सारी सृष्टि के पिता है, विश्वनाथ है। जब आज दुनिया में उसके बच्चे हम सभी दुखी हो रहे, अशांत हो रहे, कोई करोड़पति है वो भी सुखी नहीं है आज की दुनिया में, सभी विकारों में फंसे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसकी वजह से दुखी है। तो जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जाता है, ये मकान वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती, ये पृथ्वी एक मकान है और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। द्वापर युग से लेके कलयुग तक कितने संत महात्मा आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, गुरु नानक जी आए, महात्मा बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, अनेक संत महात्मा आए, संत मीराबाई आए, ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए। लेकिन इन्होंने क्या किया? मरम्मत की। लेकिन ये मकान सुधरा? इस दुनिया में से पाप खत्म हो गए या पाप और ही बढ़ते गए? क्या हुआ? पाप बढ़ते गए। हजारों सालों से गंगा में नहा रहे जाके, क्या किसी के पाप पूरे धुल गए? और ही दुनिया पतित बनती जा रही है, और ही दुनिया पापी बनती जा रही है। दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, हमारे मन के अंदर भी हिंसा चल रही है। दूसरों के प्रति दुश्मनी की भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना, नफरत, सत्य प्रेम गायब हो चुका है, निस्वार्थ प्रेम गायब हो चुका है। जब ऐसा समय आता है तो ये सारी सृष्टि का विनाश जरूरी है। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक नई दुनिया, नया मकान तैयार नहीं हो सकता है, उसकी शुरुआत नहीं हो सकती है। तो अभी मुझे बताइए, इस दुनिया का विनाश का समय आया है या नहीं आया है? क्या असर दिख रहा है? क्या पढ़ रहे हो? न्यूज़पेपर खोलो, टेलीविजन खोलो, सभी जगह क्या दिख रहा है आपको? अरे छोटी छोटी 1-1 साल, 6-6 महीने वाली बच्चियों के ऊपर बलात्कार कर रहे। इतनी राक्षसी वृत्तियां हो गई, इतनी नराधम, नर अधम, अधम माना नीच, नर माना मनुष्य, जानवर से भी बदतर बुद्धि हो गई। जानवर होता है ना, उसको तो बुद्धि इतनी है नहीं, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। मनुष्य को तो बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य को तो पता है कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है। उसके बावजूद कलयुग का, घोर पापी कलयुग का ऐसा समय बढ़ गया कि मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से उसकी जानवर बुद्धि हो गई, राक्षसी बुद्धि हो गई, हैवान बन गया, नराधम बन गया, राक्षस बन गया, असुर बन गया। तो ऐसा समय जब आता है तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्या बोला? जब धर्म की ग्लानि होती है, कौन सा धर्म? सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो स्वयं परमात्मा ने स्थापन किया है, शिव शंकर भोलेनाथ ने। बाकी दूसरे जितने भी धर्म है, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये भगवान ने स्थापन नहीं किए, ये मनुष्यों द्वारा स्थापन हुए। जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, मोहम्मद पैगंबर,
ये सारे गुरु नानक जी ये मनुष्य द्वारा स्थापन हुए धर्म है, लेकिन सनातन धर्म, सनातन का अर्थ क्या है? क्या है सनातन का अर्थ? बताइए किसी को। सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना। तो जो सनातन धर्म है वो स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा स्थापन हुआ है। ये सृष्टि का चक्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में पापों का अति जब हो जाती है तो अति का अंत हो जाता है, कलयुग का विनाश। इसलिए शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं संहार करता। किसका संहार करता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए आता हूं। तो विनाशकारी देवता कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ है। लेकिन भगवत गीता में बोला मैं आता हूं, तो आपने कृष्ण को समझ लिया। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला, और आकर्षण करने वाला तो स्वयं शिव है, स्वयं शिव है। लेकिन हमने इस बात को समझा नहीं, शास्त्रों में अगड़म बगड़म हो गया। हम परमात्मा के यथार्थ रूप को भूल गए। अजन्मा, अविनाशी, ये श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। अयोनि, अगर्भा, मेरा गर्भ द्वारा जन्म नहीं होता है, गीता में बोला है ये बात। लेकिन कृष्ण का तो गर्भ द्वारा जन्म दिखाया, तो वो अगर्भा कैसे हो सकता है? अजन्मा कैसे हो सकता है? अविनाशी, गीता में बोला है अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। मैं अविनाशी हूँ, विनाशम अव्ययास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। मेरा विनाश करने के लिए इस दुनिया में कोई भी समर्थ नहीं है। तो कृष्ण का तो विनाश दिखा दिया, कृष्ण की मृत्यु दिखा दी। भैलिये ने तीर मारा पांव में और कृष्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन सी ऐसी देवता है जिसकी मृत्यु नहीं दिखाई? कौन है? जोर से बोलिए। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, इनकी मृत्यु नहीं दिखाई। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ का और एक नाम है अमरनाथ। क्या बोलते? अमरनाथ। जिसको मरते हुए किसी ने देखा नहीं है, वो महाकाल है। काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। सारा संसार जब विनाश में, महामृत्यु में चला जाएगा, प्रलय आएगा, कयामत आएगी, जब ऐसा समय आएगा सृष्टि में, तो महाकाल की शरण में जो जाएंगे उनको काल खा नहीं सकेगा। इसलिए बोलते हैं, गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। इस सभी धर्मों को त्याग दो। ये सारे देह के धर्म है। ये सारे देहाभिमानियों ने अपनी अपनी धर्म की व्याख्या की है। इन धर्मों को त्याग दो और मुझ शिव शंकर भोलेनाथ को शरण आ जाओ, मुझे भगवान के प्रति शरण आ जाओ। जो अनेक अनेक धर्म स्थापन किए, ये मनुष्य ने स्थापन किए। परमात्मा ने तो एक ही सनातन देवी देवता धर्म की धारणा स्थापन की थी। आज क्या हो गया? सनातन धर्म को आप भूल गए। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। वहां से मुस्लिम धर्म आया, कच्चे हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। वहां से ईसाई धर्म आया, कच्चे कच्चे हिंदू ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए। अनेक अनेक धर्मों में कन्वर्ट होते गए। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मे भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। आज सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म की धारणाएं क्या है? उसके संस्कार क्या है? भारत की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति क्या है? इसका ज्ञान ही नहीं है हमें पता ही नहीं है। भारत में ऐसे ऐसे परिवार होते थे कि 70-70, 80-80 लोगों का खाना एक चूल्हे पे बनता था। घर का एक मुखिया होता था और घर के मुखिया की बात कोई काट नहीं सकता था। जैसे मुखिया बोलेगा वैसे ही मिलजुल के चलेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे।
आज ऐसे परिवार दिखाई देते हैं भारत में? नहीं। आज तो शादी हो गई, बेटे ने अपना अलग फ्लैट ले लिया तो सारे परिवार बट गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अपवित्रता। मन और बुद्धि में ये कली राक्षस घुस गया है सबका कलियुग में। और ये कली राक्षस कौन है पता है आपको? कौन है ये कली राक्षस पता है? आज से जब कलियुग की शुरुआत हो गई, आज से 1250 साल पहले जब कलियुग की शुरुआत हो गई, तब पनपा मुस्लिम धर्म। कौन सा धर्म पनपा? मुस्लिम धर्म। और मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में आके आक्रमण करना चालू कर दिए। जब ये आए तो इनकी धारणाएं भी भारत में आई। ये दो भी किस्म के थे, विस्तारवादी थे, दूसरों का छीन के खाने वाले। भारत तो सोने की चिड़िया थी। भारत में सोना था, हीरे थे, जवाहर थे। भारत में अध्यात्म था, धर्म था, सुख था, शांति थी। इन्होंने आके हमारे बहू बेटियों की इज्जत लूटी। इन्होंने आके सोमनाथ मंदिर के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, हमारे हीरे जवाहर सारे लूटी। और इनकी जो धारणाएं थी, कामी, क्रोधी, लोभी, ये सारी धारणाएं हिंदू लोगों में आ गई, भारत में आ गई। तो जैसे कली ने प्रवेश कर लिया, ये कली राक्षस ने हर एक मनुष्य के अंदर प्रवेश कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार मनुष्य आत्मा के अंदर आ गए। तो कलयुग से कली राक्षस आया और अधर्म का बोलबाला होने लगा दुनिया में। जब अधर्म चरम सीमा पर जाता है तो शिव शंकर भोलेनाथ, कालोस्मी, महाकाल, इस सारी सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं। आप बोलेंगे कैसे अवतरित होते हैं? तो गीता में बताया, भगवत गीता में, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। गीता में क्या बोला है? महेश्वरम। महेश किसका नाम है? कृष्ण का नाम है, ये शिव शंकर भोलेनाथ का नाम है। लेकिन आप समझते हैं गीता कृष्ण ने सुनाई, लेकिन गीता के सारे श्लोक तो शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर लागू होते हैं। मम भूत महेश्वरम अवजानान्ति मामूढ़ा, मुझे साधारण तक में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि मैं साधारण मनुष्य शरीर में आता हूँ, साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूँ। मेरा जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। ऐसा जन्म है दिव्य जन्म। मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा दिव्य जन्म है, दिव्य कर्म है। इसलिए गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है, वैसे परमात्मा शिव निराकार किसी साधारण मनुष्य तन में कलयुग के अंतिम समय में विनाश करके उसके द्वारा सत्य सत्य सनातन धर्म का ज्ञान सुनाता है। और जो सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो चुकी है, उनको पुनर्स्थापित करता है, उनकी पुनर्स्थापना करता है। क्योंकि 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, कलयुग का जो घोर पापी कलयुग है, उसमें सृष्टि का विनाश सामने खड़ा है। और ऐसे समय ईश्वर का अवतरण होता है। गीता में बोला है परमम ऐश्वर्यम रूपम। क्या बोला है? परमम ऐश्वर्यम रूपम। तो परम ऐश्वर्यवान जो रूप है भगवान का, वो शिव शंकर भोलेनाथ का है। ईश्वर का अर्थ है ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ शासन करता। वो दिलों के ऊपर शासन करता है। कैसा शासन करता है? दिलों के ऊपर शासन करता है। तो कितने राजाएं हुए भारतवर्ष में, उन्होंने शासन किया। अंग्रेज आए, उन्होंने शासन किया। मुस्लिम मोगल आए, उन्होंने शासन किया। मुस्लिम आक्रांताएं आए, उन्होंने शासन किया। लेकिन ईश्वर जो है वो सर्वश्रेष्ठ शासन करता है। जब कलयुग का विनाश होके नई दुनिया सतयुग शुरुआत हो जाता है, तो सारी दुनिया में शांति स्थापन हो जाती है, सारी दुनिया में सुख स्थापन हो जाता है। उसके बाद जो
शिव शंकर भोलेनाथ को और एक शब्द से पुकारा है, उसको बोला है रुद्र, रुद्र भगवान, रुद्र भगवते नमः। परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ रुद्र है, एको ही रुद्र न द्वितीय तस्तु, एक रुद्र ही भगवान है और दूसरा कोई नहीं है। आज शिव शंकर भोलेनाथ की अगर आप देखेंगे तो समस्त भारतवर्ष में या समस्त दुनिया में जितने भी देश है, आप जहां जहां खुदाइयां करोगे उस खुदाइयों में शिवलिंग मिल रहे हैं, उसमें शंकर की नग्न मूर्तियां मिल रही है। सबसे ज्यादा पूजा अगर भारत में किसी देवता की होती रहेगी वो शिव शंकर भोलेनाथ की है। आप जयपुर में ही देखेंगे तो हजारों मंदिर हैं शिव के, आप हर एक राज्य में देखेंगे, हर शहर में देखेंगे शिव के हजारों में मंदिर है। तो शिव शंकर भोलेनाथ भगवान है और बाकी सारे देवी देवता है। भगवान एक होता है, देवी देवता अनेक होते हैं। जैसे प्रिंसिपल एक होता है और बाकी सारे टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, वैसे ही सृष्टि में इस सृष्टि का परम पिता परमात्मा भगवान एक शिव है। लेकिन भक्तों ने क्या किया, भक्तों ने शिव के जो पुत्र है गणेश और कार्तिकेय, गणेश को भी भगवान बोलना चालू कर दिया, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, ये देवी देवता है सारे। भगवान एक है, जैसे भाग्यवान, ऐश्वर्यवान, सबसे ऊंचा वो एक ही परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसकी सबसे ज्यादा शिवलिंग की मूर्तियां खुदाइयों में पाई जा रही है, उसकी नग्न मूर्तियां भी सबसे ज्यादा पाई जा रही है। अभी शिव और शंकर में क्या अंतर है? आप क्या करते हैं? शिवलिंग की पूजा करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का गायन है, सारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में तीर्थ यात्रा करते हैं। तो हिंदुओं के जितने भी देवी देवता हैं वो देवी देवता दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और जितने भी देवी देवता हैं, गणेश भगवान, कार्तिकेय देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, जल देवता, जितने भी देवी देवता है, अग्नि देवता, ये सभी को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया आपने? इसको हाथ, कान, नाक, पैर क्यों नहीं है? शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? शास्त्रों में बोला बिनु पग चले सुने बिन काना, मुझे पैर नहीं है फिर भी मैं चल सकता हूँ। कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद माना मुख, मेरे मुख नहीं है लेकिन मैं सकल रसों को भोगने वाला हूँ। बिनु वाणी वक्तावर जोगी, मुझे वाणी नहीं है, मैं क्या अच्छा वक्ता हूँ, अच्छा भाषण कर लेता हूँ। तो शास्त्रों में उस परमात्मा को निराकार बताया। कैसे बताया? निराकार। एक है निर्गुण निराकार और दूसरा है सगुण साकार। तो परमात्मा निर्गुण निराकार है। भगवत गीता में बोला मैं ज्योति स्वरूप हूँ, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। तो ज्योति का जो आकार है वही आकार शिवलिंग का आकार है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसको पूजा कैसे करे? तो भक्तों ने उसको बड़ा आकार दे दिया, शिवलिंग का आकार दे दिया। तो आज हम शिवलिंग के सामने जाके माथा टेकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि वो निराकार ज्योति स्वरूप है। उसकी यादगार में भक्तों ने उसका बड़ा आकार ऐसे बना दिया। शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। और आप देखेंगे पुराने मंदिरों में शिवलिंग भी रखा हुआ है और आजू बाजू में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। उसमें शंकर की मूर्ति भी है, नग्न मूर्ति। तो बताओ, शिव का लिंग भी रखा हुआ है और शंकर की मूर्ति भी रखी है। क्यों ऐसा? क्योंकि शंकर सगुण साकार रूप है उसका, शिव निर्गुण निराकार रूप है। शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, शंकर की आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है हमारे तुम्हारे जैसे। तो जब कलयुग का अंतिम समय होता है, शिव जो निर्गुण निराकार है
इस सृष्टि पे जिस साधारण मनुष्य में प्रवेश करता है और उसके द्वारा सनातन धर्म का ज्ञान देता है वो शंकर है। इसलिए आपने देखा रहेगा शंकर की जटा से गंगा निकली, शंकर की जटा से गंगा निकली। ये कौन सी जटा है? ये कौन सी जटा है? कोई बड़े बड़े बात रखने से उससे हो जाता है? शास्त्रों में जो भी बातें लिखी है उसके गहरे अर्थ है। शंकर की जो जटा है वो विशाल बुद्धि का सूचक है। भगवान क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। किसी की बहुत विशाल बुद्धि है, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? चित्रकार चित्र में दिखाएगा कि ये बड़ा बुद्धिमान है, कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने बड़े बड़े केश, बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी, लेकिन इसके गहरे अर्थ को, आध्यात्मिक रहस्य को आप समझ नहीं पाए। और शंकर की जटा से जो गंगा निकली वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। कौन सी गंगा है? ज्ञान गंगा। जिस ज्ञान गंगा में स्नान करने से, मतलब उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने से हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। हम क्या करते? ज्ञान भी कुछ धारण नहीं करते, वहां पानी में जाके डुबकी लगाते। ठीक है, थोड़े समय के लिए आपको अच्छा भी लगेगा, आपके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी भाग जाएगी, क्योंकि गंगा का पानी पहाड़ों से, जड़ी बूटियों से होके आता है, उसमें भी जल में पवित्रता है, नहीं है ऐसी बात नहीं। लेकिन ज्ञान है, वो ज्ञान आपको, आत्मा को पवित्र बना सकता है। जैसे हम शरीर को मैला लग गया तो स्नान करते हैं, वैसे आत्मा के ऊपर जो 5 विकारों का मैला है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो मैला साफ करने के लिए पवित्र ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान है। लेकिन आज दुनिया में कौन सा ज्ञान फैल रहा है? इंजीनियर बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान। अलग अलग कोर्सेज होते हैं ना, कोई कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, कोई चित्रकार बन जाता है, कोई शिल्पकार बन जाता है, कोई इंजीनियर, वकील, डॉक्टर। हम समझते हैं ये जो किताबों में ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, साइंस, मॉडर्न साइंस, इसको ही ज्ञान समझते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। ये अध्यात्म विद्या है, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अधिमाना अंदर और आत्मा, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है ये अध्यात्म है। आज हमें आत्मा के अंदर का ज्ञान पता ही नहीं है। हमें कौन सा ज्ञान पता है? हमें शरीर का ज्ञान पता है। ये शरीर को क्या खाने के लिए चाहिए, इसको बीमारी आए तो इस डॉक्टर के पास चाहिए, वैद्य के पास चले जाओ, इंजेक्शन लगा लो। शरीर का पूरा ज्ञान है। पेट में दर्द हो रहा है तो फिर क्या खाना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, शरीर को कौन सा कपड़ा अच्छा दिखता है, शरीर सुंदर कैसे दिखता है, ब्यूटी पार्लर में जाने का ज्ञान है। शरीर हट्टा कट्टा दिखने के लिए जिम में जाते हैं। तो सवेरे से लेकर रात तक हमें शरीर के 5 तत्वों का ज्ञान है और उसका ही हम चिंतन करते, ध्यान करते हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाने वाला है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शरीर को चलाने वाली प्राण शक्ति को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। आत्मा। कौन चलाता है शरीर को? आत्मा। ये जो प्राण शक्ति है जो भ्रुकुटी के बीच में बैठी हुई है, ये आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, घोर मध्य प्राणमाविश सम्यक। भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है। ये चेतना है हमारी, ये चैतन्यता है। इसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, आंखों से देख पा रहा हूँ, इंद्रियां हलन चलन कर रही है। ये आत्मा चली जाएगी तो शरीर कुछ काम का है? गाड़ दिया जाता है जमीन में या तो जला दिया जाता है। हम रोते रहते हैं कि फलाना फलाना मर गया, बहुत अच्छा था। क्या मरा? शरीर मरा या आत्मा मरी? क्या मरा? शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है।
लेकिन हमें आत्मा का ध्यान कैसे करना, आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, उसका ध्यान कैसे करना, इसका ज्ञान नहीं है। हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे। मैं कौन हूँ? तो मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं बुढ़िया हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ। यही हमारा परिचय। हमें पता ही नहीं कि हम ये कुछ नहीं है। हम कौन है? हम एक आत्मा है, जो आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। यह हमारा असली परिचय है और यह असली परिचय देता है स्वयं परमात्मा। परमात्मा हमको देह का ज्ञान नहीं देता है, आत्मा का ज्ञान देता है। इसलिए जो मरे हुए हैं उसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ को जो बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी, वो उनके विशाल बुद्धि का सूचक है। और उनके जटा से जो गंगा निकली, वो ज्ञान गंगा है। उस ज्ञान गंगा को जिसने अपने जीवन में धारण किया, वो मनुष्य पावन बन जाते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ को निराकार रूप में दिखा दिया, हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखा दिया। आपने कभी गुरु नानक जी का चित्र देखा होगा, उनकी आंखें छड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध का चित्र देखा हुआ, वो ऐसे ध्यानमग्न अवस्था है, उनकी आंखें छड़ी हुई है। जीसस क्राइस्ट, जिसको यीशु क्रिस्त बोलते हैं, उनका चित्र देखा होगा, उनकी आंखें छड़ी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? जैसे इस दुनिया में है भी और नहीं भी। इस दुनिया में कोई माया मोह ममत्व नहीं है। तो इन सबका बाप, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, ये जितने भी धर्म संस्थापक है बड़े बड़े, इन सबका बाप कौन है? इन सबसे पावरफुल, इन सबसे शक्तिशाली देवदेव महादेव, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का सबसे अव्वल नंबर का देवता महादेव। जो अव्वल नंबर है वही भगवान है, इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है। 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव का नाम दूसरे किसी देवता से नहीं जोड़ा है। जब शिव निर्गुण निराकार इस संसार में अवतरित होता है, तो शंकर के साधारण शरीर में प्रवेश करता है और उसके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करता है। तो जो सिख धर्म है वो भी बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। उनको पता ही नहीं है अकाल मूर्त क्यों बोला। अकाल मूर्त का अर्थ पता है आपको? वो तो लकड़ी का तख्त बना के रख देते हैं। अकाल, अकाल का अर्थ है जिसको काल भी नहीं खा सकता। और मूर्त, मूर्त माना पर्सनैलिटी, व्यक्ति। मूर्त का अर्थ क्या है? कोई पर्सनैलिटी है, कोई व्यक्ति है, तो जिसको काल भी नहीं खा सकता। ऐसा तो शिव शंकर भोलेनाथ है, महादेव है। तो सिखों में भी उसका गायन है, एक ओंकार निराकार निर्भय अकाल मूर्त। तो शिव शंकर ये दोनों अलग अलग है। शिव अभोक्ता है, त्रिगुणातीत है, सतो रजो तमो इन तीनों गुणों से परे है। सारी मनुष्य आत्माएं जो है, हम ये सतो रजो और तमो इन तीनों गुणों में आती है और सुख और दुख का अनुभव करती है। सतोगुण माना दैवी गुण, तमोगुण माना राक्षसी गुण। अभी हमारे अंदर तमोगुण की मात्रा ज्यादा है या सतोगुण की मात्रा ज्यादा है? दिन भर घर में कलह क्लेश ही चलता है ना। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलयुग का अर्थ क्या है? कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश माना झगड़ा टंटा। तो घड़ी घड़ी क्रोध आता है परिवार के अंदर, घड़ी घड़ी क्या होता है? झगड़ा करना चालू कर देते हैं। घड़ी घड़ी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन पांचों विकारों के अधीन हो जाते हैं। तो आज घर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं और सारे के सारे हम तमोगुनी के प्रभाव में हैं। तमोगुण माना राक्षसी गुण ज्यादा है हमारे अंदर। हमारा खान पान भी कैसे हो गया है? देवता जैसा खान पान है या राक्षसों जैसा खान पान है? आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। मतलब भोजन झूठे हो गए, लेन देन झूठा हो गया, खान पान झूठा हो गया, सब झूठा हो गया। तो 500 साल
बाद बोलते भोजन झूठा हो गया। आज क्या हालत होगी? आज जो रेडियो के ऊपर होटल में जाके जो भोजन करते हैं वो सात्विक भोजन है या तामसी भोजन है? कैसा भोजन है? जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज हम जो खाना खा रहे हैं होटलों में जाके, वो होटल में बनाने वाला जो खाना बनाने वाला जो शेफ है उसके बुद्धि में वैश्यावृत्ति के विचार चल रहे हैं। खाना बनाते वक्त गंदे गंदे विचार चल रहे हैं। उसके बुद्धि में वो नशा कर रहा है, ड्रग्स पी रहा है, दारू पी रहा है, सारे गंदे काम कर रहा है और उधर खाना बना रहा है, बढ़िया बढ़िया मसाले डाल रहा है, अपने को बढ़िया टेस्ट आ रहा है, जिब्बे को स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन मन के ऊपर असर हो रहा है नहीं। जो व्यक्ति खाना बनाने वाला है उसके हाथ से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, उसके आंखों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वो भोजन हम खा रहे हैं। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो अभी अन्न भी कैसा है? तमोगुणी अन्न खा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के भोजन बोले, सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजन। सड़े हुए, कैसे भोजन? सड़े हुए, झूठे। उसके बाद फ्रिज में 7-7 दिन रख के वो भोजन खाया जा रहा है, जबकि सनातन धर्म में अभी खाना पकाओ और तुरंत खा लो, ये सात्विक भोजन है। अभी क्या करते हैं? फ्रिज में उसको सड़ा देते हैं, 7-7 दिन 8-8 दिन पड़ा रहता है और वही निकाल के थोड़ा सा गर्म करके खा देते हैं। तो कैसे नहीं लोग मरेंगे 30-30, 40-40 साल की उम्र में? कैसे डायबिटीज नहीं होगा? कैसे अलग अलग हार्ट अटैक, अलग अलग बीमारियां, ब्लड प्रेशर कैसे नहीं होगा? क्योंकि भोजन हमारा झूठा हो गया। झूठे देना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ छपेना। 500 साल पहले ये हालत थी तो अभी क्या हालत हो गई? 500 साल पहले सूरदास जी ने, संत सूरदास जी ने अपनी आंखें निकाल दी। क्यों आंखें निकाल दी पता है आपको? सूरदास जी ने इसलिए आंखें निकाल दी, उनको लगा ये दुनिया सारी विषय सागर है, ये दुनिया विषय विकारों में व्याप्त हो चुकी है, वैश्यालय बन चुकी है। बोले सारी दुनिया वैश्यालय बन चुकी है, यहाँ कोई शिवालय नहीं है। तो उन्होंने बोला ये सारी विकारी दुनिया मुझे आंखों से देखनी नहीं, उन्होंने आंखें निकाल दी। आज 500 साल के बाद क्या हालत है दुनिया की? उन्होंने 500 साल पहले आंखें निकाल दी। आज दुनिया में विषय विकार ही व्यापक है, भगवान व्यापक नहीं है। सब जगह विषय विकारों के अधीन है मनुष्य। तो तमोगुण का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो त्रिगुणातीत है, सतो रजो तमो इन तीनों गुणों से परे है। और हम सारी मनुष्य आत्माएं अभी तमोगुण में चल रही है। कलयुग का ये जो लास्ट समय चल रहा है इसमें तमोगुण प्रभाव में आ रहा है। उसके बाद शिव का एक त्योहार हम मनाते भारतवर्ष में, उसको क्या बोलते? महाशिवरात्रि। क्या बोला? महाशिवरात्रि। मुझे बताइए, रात्रि शब्द यूज किया, महारात्रि। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तब उसकी यादगार में महाशिवरात्रि क्यों मना रहे? आप शिव जयंती बोल देते थे, है ना? आपने महारात्रि शब्द यूज क्यों किया? कृष्ण जन्माष्टमी होती है, रामनवमी होती है, ऐसे ही कुछ बोल देते थे। आपने बोला महाशिवरात्रि। क्यों बोला महाशिवरात्रि? जैसे रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है, और अंधकार में पाप कर्म होते हैं या नहीं होते? अंधकार में पाप कर्म होते हैं, चोरी डकैती जितने भी गंदे काम है वो रात्रि के अंधकार में होते हैं। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो ये पापों का अंधकार है, ये पापों की रात्रि है। समझ रहे हैं? ये 5 विकारों की रात्रि है। तो जब ये पापों की रात्रि गहराती है, बहुत अति में फैल जाती है पापों की रात्रि, उस समय शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जब पापों की रात्रि में शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और सारी सृष्टि का अंधकार दूर करके सनातन धर्म
करते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इसलिए बोला है महाशिवरात्रि, पापों की, अंधकार की, कलयुग की रात्रि में शिव का अवतरण होता है। तो अभी वर्तमान समय ये अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है। इस अज्ञान अंधकार की रात्रि में शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। अति साधारण मनुष्य तन में गुप्त भेष में आ चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। ये क्या योग माया है? ये जो बुद्धि में और मन में जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों की माया बुद्धि को ढकी हुई है, जिसकी वजह से हम साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को पहचान नहीं पाते। तो महाशिवरात्रि ये जो त्योहार मनाते हैं, जब शिव इस सृष्टि पे आते हैं तो सभी के पाप कर्मों को भस्म कर देते हैं। शास्त्रों में बोला है सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशई तब ही। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है तब उसके अनेक जन्मों का पाप कर्म विनाश हो जाता है। अभी हम कितने प्रयास कर रहे हैं कि आपको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, हमारे पाप कर्म भस्म हो जाए। पाप कर्म तो भस्म नहीं हो रहे और ही बढ़ते चले जा रहे हैं। जब शिव स्वयं इस धरती पे आकर चैतन्य रूप में साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है, तब उसके मुख के सामने जो जो आए उनके पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का जो त्योहार मनाया जाता है वो त्योहार कलयुग की रात्रि का अंत और नई दुनिया सतयुग की शुरुआत, इसकी यादगार में मनाया जाता है। बोलते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। कौन प्रगटा? ज्ञान सूर्य। वो जो सूर्य है वो स्थूल रोशनी देता है और परमात्मा शिव जो है वो ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान की रोशनी देता है और ज्ञान की रोशनी देकर अज्ञान अंधकार हमारे बुद्धि का अंदर का वो भस्म कर देता है। इसलिए हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। गीता में एक श्लोक आया है अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्तिना मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। जैसे कोई बीज होता है, झाड़ का बीज होता है, बीज बोते हैं, फिर जड़ें आती है, फिर तना आता है, टहनियां आती है, पत्ते आते, फूल आते, फल आते। तो शुरुआत कहां से हुई? बीज से। तो सारी सृष्टि का बीज कौन है जिससे ये सारा संसार रूपी वृक्ष फैल गया? वो बीज स्वयं महादेव है, स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। मैं सर्व प्राणी मात्र का बीज हूं। अहम बीज प्रदप पिता। मैं स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज हूं, प्रदप पिता हूं, बीज बोने वाला पिता हूं। तो वो सारी सृष्टि का पिता है जो स्वयं इस सृष्टि का विस्तार करता है। कब करता है? जब सारे कलयुग का विनाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तो फिर से एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा नई सृष्टि चालू हो जाएगी सतयुग में। वो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कौन है? पता है आपको? प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। सारी सृष्टि का विनाश हो गया, प्रलय आ गया, सारी सृष्टि का विनाश हो गया, फिर से नई दुनिया चालू हो जाएगी। उसमें प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कौन है? किसी को पता है? शिव शक्ति, उसको बोलते आदिदेव, आदिदेवी। प्रथम पुरुष, प्रथम स्त्री, आदि पुरुष। मुस्लिम लोग बोलते आदम और हवा, क्रिश्चियन लोग बोलते एडम और ईव, जैन लोग बोलते आदिनाथ, आदिनाथिनी। प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही व्यक्तित्व। सारी संसार का विनाश होने के बाद आदिदेव, आदिदेवी शंकर पार्वती के द्वारा इस सृष्टि की फिर से नई संचालन शुरुआत हो जाता है। इस सृष्टि की रचना शुरुआत हो जाती है। तो गीता में जो बोला है वो अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त मूर्ति का अर्थ है अव्यक्त माना निराकारी अवस्था, ध्यानमग्न अवस्था, जिसमें कोई भी प्रकार का माया, मोह, ममता
किसी भी प्रकार का नहीं है। अभी आपने जितने भी देवी देवता देखे, आप देखिए इधर देवी देवताओं के चित्र है, सीताराम, नारायण के फोटो है, सब जगह सारी दुर्गा देवी है, राधा गोविंद है, सभी को कपड़े पहनाए हुए, वस्त्र अलंकार भी पहनाए हुए, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को निर्वस्त्र, शिव शंकर भोलेनाथ को नग्न रूप में दिखाते। क्यों? कभी सोचा क्यों दिखाया? बाकी देवी देवताओं को वस्त्र पहने हुए दिखाया है? मुर्गा छाप तो वो नीचे दी जाती है, लेकिन बाकी शरीर को वस्त्र नहीं दिखाया। जैसा आपने शिवरात्रि का जो महाशिवरात्रि का जो आपने साइंस बताया, हाँ, मैं जब से समझदार हुई है, ये सारी दुनिया जब से समझदार हुई है, मुझे लगता है कि हमारे साइंस पर भी ये चीज है, शिवरात्रि मतलब शिव और शक्ति का मिलन। हाँ जी, ये चीज हमें ध्यान है कि इनकी शादी हुई थी उसी रात्रि को, शिवरात्रि को। शास्त्रों वो ही समझ में आया, वो ही किया हमने। हाँ जी। आज पहली बार कुछ और सुना। मैं बताता हूँ आपको, शास्त्रों में दो मान्यताएं हैं, हाँ? दो मान्यताएं। एक मान्यता है कि शिव और शक्ति का विवाह हुआ उस दिन, मिलन हुआ उनका, और दूसरी मान्यता है कि शिव का अवतरण हुआ। तो जो शिव और शक्ति का मिलन है वो भी वही बात है, क्योंकि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, क्योंकि हमने शास्त्रों में जो कथाएं, वो कथाएं कभी तो प्रैक्टिकल में हुई रहेगी, और कहीं आकाश में हुई या इसी धरती पे हुई। इसी धरती पे स्वर्ग है, इसी धरती पे नरक है। हम ही राक्षस बनते हैं, और हम ही जब अपने आत्मा को पावन बनाते हैं, हम ही देवता बनते हैं। हम ही पूज्य बनते हैं, हम ही पुजारी बनते हैं। नीचे हम ही गिरते हैं, पतित बनते हैं, फिर हम ही पावन बनते हैं। तो शिव का जो शक्ति के साथ जो मिलन है, दुर्गा जो दुर्गुणों को हरण करने वाली, जो सारे जगत की माता है, जगदम्बा है, उसके साथ जो उसका शिव का मिलन है वो कब होता है? जब वो इस धरती पे आके साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है। मैं बहुत गहराई बता रहा हूँ, मैं भी इस चीज को मानता हूँ। तो ये दोनों बातें एक ही है। अगर आप देखा जाए, शिव जब अवतरित होते हैं तभी उनका शक्ति के साथ मिलन होता है, तभी कलयुग की दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना। ये शास्त्रों में जो भी बातें बताई गई, उसका शास्त्रों का सार जो है, परमात्मा स्वयं जब इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं तो स्वयं आके सार बताते हैं शास्त्रों का। तो शंकर को निर्वस्त्र दिखाया, इस बात को हम देख रहे थे। उसको कोई वस्त्र नहीं पहने हुए, नग्न है। क्यों बताया ऐसे? बताइए। क्योंकि जैसे ये शरीर क्या है, ये शरीर, जैसे शरीर के ऊपर मैंने ये वस्त्र पहने, कपड़े पहने, सभी ने पहने, वैसे शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है। तो अगर हमें शरीर की इंद्रियों का भान ही नहीं है, जो बड़े बड़े साधु पुरुष होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो ऐसी तपस्या में लीन होते हैं, उनको चाहे बारिश आए, चाहे कोई जानवर आके सामने बैठ जाए, चाहे शेर आके बैठ जाए, चाहे सांप आके गले में आके बैठ जाए, चाहे प्रकृति की आपदाएं आ जाए, उनकी तपस्या में लीन रहते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपने शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं होता है। तो जिसको शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है, जिसको अपनी इंद्रियों का भान नहीं है, चित्रकार इस बात को कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने क्या किया? उसके वस्त्र हटा दिए, उसको विदेही है, वो निर्वस्त्र दिखा दिया। वो विदेही है, उसको अपने देह का भान नहीं है, उसको अपनी इंद्रियों का भान नहीं है, उसको अपने शरीर का भान नहीं है। वो अपनी आत्मा के इसमें स्थित होके सदाकाल ईश्वर की याद में रमन कर रहा है। तो उसकी यादगार में शंकर ये ऐसे अव्वल नंबर के देवता है, उसको निर्वस्त्र दिखा दिया। फिर शंकर के गले में सर्प दिखा दे, गले में सर्प दिखा दे। अभी सर्प किसकी यादगार है? सर्प माना विष, विषैला। तो आज मनुष्यों में भी अनेक विषय विकार फैले हुए, काम, विषय वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसे भगवान जब इस धरती पे आता है तो ऐसे विषय भोगी, कामी सर्प जो है उनको अपना बनाता है, उनको अपने गले में धारण कर लेता है। कैसा भी विषय लाए, डंक मारता है। घर में अगर बहू आ जाती है
और बहू का संस्कार ऐसा है, बात बात पे डांटना, बात बात पे उल्टा जवाब देना, विष उगलना। तो जो अच्छी सास रहेगी माँ जैसी, वो बोलेगी कोई बात नहीं, मेरे गले पड़ गई है, मैं तो इसको कुछ नहीं बोलूंगी। तो शंकर के गले पड़ गए सर्प जैसे मनुष्य विषय के, लेकिन उनको अपने गले में धारण कर लेता है, अपना बना लेता है और उनका विष भी खत्म कर देता है। इसलिए शंकर एक ऐसी देवता है, उसको दिखाया विष प्राशन करते हुए। क्या दिखाया? विष प्राशन किया। सागर मंथन से अमृत भी निकला, विष भी निकला, हलाहल विष निकला। तो देवताओं में किसी में ताकत नहीं थी, सारे देवता डर गए, भाई अभी क्या होगा, संसार का तो विनाश हो जाएगा। और शिव शंकर भोलेनाथ सारे संसार का कल्याण करने के लिए वो विष प्राशन किया। वो विष 5 विकार रूपी विष है मनुष्य आत्माओं के अंदर, जो विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विषय विकारों का विष उन्होंने अपने अंदर ले लिया और मनुष्य आत्माओं को पावन बना दिया, पवित्र बना दिया, उनकी आत्मा का उद्धार कर दिया। तो ये असली अर्थ है, आध्यात्मिक रहस्य है। हमने उसके गहरे रहस्य को नहीं समझा, हमें लगा समुद्र के अंदर कोई विष था, उस विष को ले लिया। ये ज्ञान सागर मंथन है। भगवान जब धरती पे आता है तो पापी मनुष्य, पापात्माएं उसके सामने आती है, उसके सामने आती है तो उनके अंदर का पापों का, विषय विकारों का विष को प्राशन करता है अपने बच्चों के, अपने शिष्यों के अंदर का। इसलिए बोलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ ने विष प्राशन कर दिया। शास्त्रों में बोला है चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहे भुजंग। चंदन का जो वृक्ष होता है उसमें सर्प लिपटे हुए रहते, भुजंग, लेकिन फिर भी चंदन की लकड़ी सुगंध देती है। चंदन की लकड़ी हमेशा सुगंध देती है, विषय ने सर्प लटके हुए। वैसे ही भगवान के कनेक्शन में जब मनुष्य आता है, भक्त आता है, उसके बच्चे आते हैं, तो उनके अंदर के विषय विकार वो अपने अंदर ले लेता है और ज्ञान की सुगंध ही देता है सभी को। चंदन का वृक्ष है जैसे वो चंदन की लकड़ी है, वो ज्ञान की सुगंध दे देता है और उनके जितने भी विषय विकार है वो अपने अंदर प्राशन कर लेता है, धारण कर लेता है। फिर दिखाया शंकर के माथे पे चंद्रमा दिखाया। क्या दिखाया? चंद्रमा। क्यों दिखाया चंद्रमा शंकर के माथे पे? कभी सोचा? शंकर के माथे पे चंद्रमा क्यों दिखाया? तो जो चंद्रमा है वो मन का सूचक है। किसका सूचक है? मन। जैसे चंद्रमा चंचल है वैसे मन भी चंचल है। चंद्रमा बड़ा चंचल था, है ना? चंद्रमा की कितनी पत्नियां थी? 27। उसमें जो रोहिणी थी उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। और चंचलता का सूचक है चंद्रमा, और चंद्रमा मन का सूचक है क्योंकि मन भी चंचल होता है। तो शंकर के माथे पे जो चंद्रमा दिखाया वो मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की निशानी है। आज किसी का भी मन कंट्रोल में नहीं है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिर नहीं है, भटकता रहता है, अभी इधर अभी उधर, मन चंचल है। तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जब इस धरती पे अवतरित होते हैं वो पहले अपने मन को वश में लेते हैं, अपने मन को कंट्रोल में करते हैं। इसलिए मन के ऊपर विजय पाई, इसलिए विजय की निशानी उसके सूचक में चंद्रमा को दिखाया हुआ है, चंद्रमा को धारण किया हुआ दिखाया। फिर दिखाते हैं त्रिशूल, त्रिशूल दिखाते हैं शंकर के हाथ में। तो भगवान क्या हिंसा करते हैं क्या? भगवान हिंसा करते हैं? कोई संत महात्मा कभी भी हिंसा का ज्ञान नहीं देता है। गौतम बुद्ध आए, गुरु नानक जी आए, आदि शंकराचार्य आए, किसी ने संत महात्मा आए, किसी ने कभी हिंसा का ज्ञान दिया? नहीं दिया। तो भगवान क्या त्रिशूल लेके हिंसा करते हैं क्या? उसका गहरा अर्थ है, त्रिशूल का अर्थ है 3 शूल, तीनों गुणों का प्रतीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये सत्व, रजो, तमो, इन तीनों गुणों का बैलेंस ये त्रिशूल का प्रतीक है। उसके बाद
एक ही ऐसी देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में, शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको तीसरा नेत्र दिखाया, त्रिनेत्र बोलते, त्रिनेत्री। और कहते शंकर ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि का विनाश हो गया, प्रलय आ गया सारी सृष्टि में। तो वो तीसरा नेत्र कौन सा नेत्र है बताइए? कोई तीसरी आंख है क्या? शास्त्रों के आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए त्रिनेत्र, ये बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। भगवान शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो आज इस सनातन देवी देवता धर्म का सत्य ज्ञान देते हैं। आज जितने भी संत महात्मा है वो क्या है? भगवान के कॉन्ट्रैक्टर है, दलाल है। उनको भी पता नहीं भगवान असली, भगवान का असली परिचय किसी को पता नहीं। वो स्वयं भू है। क्या है? स्वयं भू। स्वयं भू मतलब स्वयं जब इस सृष्टि पर आता है तभी वो अपना परिचय स्वयं देता है। स्वयमेवात्मनात्मानम् वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा। मैं स्वयं ही आकर स्वयं अपना परिचय देता हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, माना आत्माओं में सबसे उत्तम है वो पुरुषोत्तम। तो शिव शंकर भोलेनाथ का जो तीसरा नेत्र है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। जब भगवान शिव आके कलयुग में इस पापी सृष्टि में आके ज्ञान देता है, सत्य ज्ञान, तब जाके इस सारी सृष्टि में असत्य का विनाश हो जाता है और नई दुनिया सतयुग की शुरुआत हो जाती है। इसलिए भगवान को तीसरा नेत्र दिखाया है। फिर उसके बाद उसके पूरे शरीर पे भस्म रमाई हुई है। भस्म क्यों बनाए रमाई हुई है भस्म? पता है? मनुष्य मरता है तो क्या रहता है? जलाया जाता है, फिर क्या रहता है? राख रहती है, भस्म रहती है। मतलब ये शरीर नश्वर है। शरीर क्या है? नश्वर है। तो ये भस्म इसलिए रमाया जाता है क्योंकि ये भान रहे कि ये देह मिट्टी है, ये देह तो विनाशी है, कुछ नहीं है, ये हड्डी मांस का पुतला। हम इससे ही आकर्षित होते रहते हैं। ये ऊपर से ये चमड़ी लगाई हुई है, ये चमड़ी उतार दो, हड्डी और मांस वो थोड़ा सा देखेंगे तो घबरा जाएंगे। अरे तो ये शरीर से जो हमारा मोह है, आकर्षण है, इस देह में बुद्धि लगी हुई है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ के लिए तो ये देह नश्वर है। जब देह जलाया जाता है तो राख रहती है, भस्म। तो ये सारी दुनिया नश्वर है, इसलिए भस्म रमाते हैं पूरे शरीर में। समझ में आ रहा है भस्म क्यों रमाते? तो शंकर के हरेक चित्र में जो हरेक चीज बताइए उसके गहरे अर्थ है। शंकर को आदि पुरुष, जगत पिता, आदिदेव, परब्रह्म कहा गया है। भगवत गीता में बोला है तुमादिदेव पुरुषा पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निधान। तू आदिदेव है, सबसे पुराना पुरुष है इस सृष्टि का, प्राचीन पुरुष है। सनातन धर्म प्राचीन है तो सनातन धर्म का संस्थापक भी सबसे प्राचीन है। तो हर कलयुग के अंत में शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं और इस सृष्टि को, कलयुगी सृष्टि का विनाश और नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य करते हैं। जब सारी दुनिया में प्रलय आएगा, मुझे बताइए प्रलय जब आएगा सृष्टि में तो कोई मनुष्य बचेंगे या नहीं बचेंगे? बचेंगे, थोड़े बचेंगे। कौन बचेंगे? जिन्होंने शंकर के शरीर रूपी जहाज का आधार दे दिया, महाकाल के शरण में आ गए, जिसके लिए शास्त्रों में बोला शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार पर उड़त सकल संसार। ये शंकर जो है ये ऐसा जहाज है, जब प्रलय आएगा उसका आधार उस नवैया का जो ले लेगा वो पार हो जाएगा भवसागर से, उसका बाल बाका नहीं होगा। उनके द्वारा परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना करेगा। तो आगे चल के इस सृष्टि का जब विनाश होगा तो वही मनुष्य बचेंगे जिन्होंने साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को पहचान लिया, अपने तन को भी पवित्र कर लिया, अपने मन को पवित्र कर लिया, अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया। तो ये भगवान शिव निराकार है। देखिए निराकार ज्योति स्वरूप है, वो निराकार ज्योति स्वरूप परम धाम का रहने वाला है, ब्रह्मलोक का रहने वाला है। ये पृथ्वी है, मनुष्य लोक, उसके ऊपर सूरज चांद सितारे और उन सूरज चांद सितारे के परे परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं।
जब कलयुग के अंत में आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों के द्वारा इस सृष्टि में स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। हमको क्या लगता है कि देवी देवता ऊपर है, देवी देवता ऊपर नहीं है। भगवान आके इस धरती पर पढ़ाई पढ़ाता है मनुष्य से देवता बनने की। जो मनुष्य अपने अंदर के विकारों को भस्म करते हैं भगवान के ज्ञान से, वो देवता बन जाते हैं और सतयुग में देवी देवताओं का राज्य शुरुआत हो जाता है। तो ये स्वस्तिक का जो चिन्ह दिखाया है ये 4 युगों का प्रतीक है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। और कलयुग का जो लास्ट 100 साल का समय है, 100 ईयर्स का समय है, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, उसके बीच के जो 100 साल है उसको कहते हैं संगम युग। उस संगम युग में शिव इस धरती पे अवतरित होके परम शिक्षक बन के, टीचर बन के, सद्गुरु बन के हमें आत्मा का ऐसा ज्ञान सिखा रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे आत्मा को परमात्मा समान बना देते हैं। कोई गुरु अपने चेले को संतान या बच्चा नहीं बोलता है, लेकिन भगवान आते हैं तो हम सभी को बोलते तुम मेरे बच्चे हो। ईश्वर हमें बाप समान, ईश्वर के समान बनाने के लिए आता है। और इस सारी सृष्टि का जब विनाश हो रहा है तो आज ये व्यक्ति क्या कर रहा है, देखो जिस झाड़ की टहनी पे बैठा हुआ है उसी टहनी को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने आज अपने सारे विनाश के साधन तैयार कर दिए कलयुग में। परमाणु बम आ गए, अभी मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, कभी भी बम फूट जाते हैं, डर रहता है। बार बार हम फोन करते हैं, माँ ठीक से पहुंच गई क्या, पिताजी को फोन करते, ऑफिस में पहुंच गए क्या, बेटे को फोन करते। क्यों? क्योंकि ये दुनिया अभी सुरक्षित नहीं है। हमारे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो उस घर में हम सुरक्षित है क्या? नहीं है। वैसे ही इस सारी दुनिया में आज परमाणु बम है। ये कलयुग जो है ये अभी बच्चा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बचाया है। हम समझते हैं कलयुग तो बच्चा है, अभी बहुत साल बाकी है। अभी कुंभकर्ण की निद्रा में भारतवासी सो रहे हैं, हमें अज्ञान की निद्रा में हम सो रहे हैं, हमें पता नहीं कि भगवान अवतरित हो चुके हैं। ये भगवान का आने का समय है सारी सृष्टि में। और ये सारी दुनिया अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, अभी सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। देश देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मुस्लिम देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान। हाँ 4 लाख क्या? वो तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में जो बातें लिखी है उसमें अनेक अनेक मनुष्यों ने अपने मत डाले हुए। आज श्रीमद् भगवद गीता की भी हजारों टीका टिप्पणियां हो गई। जैसे दाल, चावल, आटा, दूध सब में मिलावट हो गई, वैसे शास्त्रों में भी मिलावट हो चुकी है। भगवान स्वयं आके जब तक सत्य ज्ञान नहीं बताता तब तक सभी की आंखें नहीं खुलने वाली। परमात्मा बोल रहा है कि ये कलयुग का अंतिम समय है, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो आगे चल के ये सारी दुनिया में विनाश बर्पा हो जाएगा। आगे चल के ऐसा समय आएगा खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां पड़ी रहेगी लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा। बैंक फेल हो जाएंगे, करेंसी फेल हो जाएगी, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, सारी सृष्टि में विनाश बर्पा हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में गृह युद्ध होगा। अभी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। भारत पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई, इतना नरसंहार हुआ। अभी तो हिंदू मुस्लिम दुश्मनी भाव बढ़ता चला जा रहा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो परमाणु बम विस्फोट अगर हो गया तो रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने से ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो जाएगी और सारी दुनिया में विनाश बर्पा हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी जो इमारतें बनी हुई है, भूकंप आएंगे तो ताश के पत्ते की जैसे नीचे गिर जाएगी। परमाणु बम विस्फोट होगा तो धरती का तापमान बढ़ जाएगा, उससे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी,
उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और सारे के सारे ये अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ये जितने भी बड़े बड़े धर्मखंड है ये समुद्र के जल में समाहित हो जाएंगे। सिर्फ भारत ये अविनाशी धर्मखंड है, उसमें भी उत्तर भारत की धरती है। ये उत्तर भारत की जो धरती है उत्तर प्रदेश, उसमें शिव अति साधारण मनुष्य तन में, ब्राह्मण तन में अवतरित होते हैं और उसके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े विश्व शांति के अहिंसा सम्मेलन किए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में शांति स्थापना नहीं हो रही है। जब शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं सद्गुरु बन के इस सृष्टि पे आते हैं तभी इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। आपने कल्कि अवतार सुना होगा, कल्कि अवतार, कलयुग में कल्कि का अवतार होता है। तो कल्कि अवतार मतलब दूसरा कोई नहीं है, भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो दुनिया उनके ऊपर कलंक लगाती है, उनको समझ नहीं पाती है, उनके ज्ञान को समझ नहीं पाती है। और कल्कि पुराण और दूसरे गोपीनाथ शास्त्री और बाकी के भविष्य वेत्ता है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आदि योगी होगा और वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा, ऐसा सतयुग स्थापन हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। इस सृष्टि में पापों का विनाश हो जाएगा। सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगी। अमेरिका, यूरोप, ये रशिया, सब भारत के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। भारत विश्वगुरु कहलाएगा। तो ऐसा समय इस सृष्टि पे आया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, जगत भी परिवर्तते, जगत भी परिवर्तते मतलब मैं इस पापी कलयुग का विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में, पावन सतयुग में परिवर्तन करता हूं। जिसको हम बोलते हैं स्वर्ग या राम राज्य, वही सतयुग है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, हेवन, और मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत। ये स्वर्ग की संकल्पना ये सभी धर्मों में गाई हुई है। भगवान आगे अभी ये एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने के लिए आए। मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा दे रहे सहज राजयोग के द्वारा। आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कैसे परमात्मा की याद करनी है। अभी तो हमने भगवान को चैतन्य रूप में देखा ही नहीं है। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में हम उसकी पूजा कर रहे हैं। जब वो चैतन्य रूप में इस सृष्टि पे आता है तो हम यथार्थ रूप से उससे योग लगा सकते हैं। जब यथार्थ रूप से योग लगाएंगे तब हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश होंगे और मनुष्य से देवता बनेंगे। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।